अस्सलाम वालेकुम गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने कितना बड़ा रिवोल्यूशन लाया है, नॉट इन ओनली फॉर इंडिया बट अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड के लेवल पे तो एक बहुत बड़ा मार्केट में रिवोल्यूशन आया था जब ई कॉमर्स इंडस्ट्री आई थी। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा फ्लिपकार्ट की। और बात इसलिए करूंगा फ्लिपकार्ट की क्योंकि फ्लिपकार्ट को फ्लिपकार्ट बनने में बहुत समय लग गया। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इस नाम से वाकिफ ना हो। जी हाँ, बात करूंगा आज मैं सचिन बंसल की और बिनी बंसल की। इनका जन्म 1981 चंडीगढ़ में हुआ था और इन्होंने एजुकेशन आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की। पढ़ाई एक साथ करने के बाद जब इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो इन्होंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली उसके बाद इन्होंने अमेजोन ज्वाइन कर ली एज अ जॉब करने के लिए। वहाँ पे ये वर्कर थे, सनी बंसल और बिनी बंसल। जब ये वहाँ पे काम कर रहे थे, इन्होंने वहाँ पे 1-2 साल 3 साल काम किया और काम करते हुए उन्हें इस चीज़ का अनुभव हुआ कि यार जॉब से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 से 3 साल काम किया है और हम पैसे की प्रॉब्लम अभी भी देख रहे हैं। और उन्हें वहीं से ये आइडिया आता है कि क्यों ना हम खुद की कंपनी की शुरुआत कर लें। और उसके बाद जब ये आइडिया उन दोनों के पास आता है, हालांकि ये आइडिया जो था सचिन बंसल का था, लेकिन जब विनी बंसल दोनों साथ में रहते थे तो उन्होंने आपस में इस आइडिया को डिस्कस किया। और इस आइडिया को डिस्कस करने के बाद जब उन्होंने ये देखा कि क्यों ना हमें कंपनी शुरुआत करनी चाहिए। देखिए, कोई किसी भी चीज़ की अगर शुरुआत होती है तो वो एक चीज़ से ज़रूर होती है, वो है रिस्क। अगर आप अपनी ज़िंदगी में जोखिम नहीं उठा सकते हैं तो दैट मीन्स आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, उसके बाद जब ये आइडिया आया तो विनी बंसल ने खुद की कंपनी खोली और उस कंपनी को नाम दिया फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट नाम दिया और कंपनी जो डे था 7 अक्टूबर और 2007, यानी 7 अक्टूबर 2007 को ये कंपनी बेंगलुरु से स्टार्ट हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है। और उसके बाद स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने स्टार्टिंग का जो ईयर था उस ईयर में इन्होंने ऑनलाइन बुक्स सेल करना शुरू की थी। मतलब ऑनलाइन बुक सेल करते थे और उसकी डिलीवरी करवाते थे और वो लोगों तक एज अ कंज्यूमर, एज अ B2C करते थे, यानी बिजनेस टू कस्टमर उनको सेलिंग करते थे। उसके बाद इन्होंने देखा कि अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ऑलरेडी ई-कॉमर्स नंबर 1 कंपनी है आज की डेट में। और इतना बड़ा मार्केट में कंपटीशन हम कैसे बीट करेंगे इसको। इन्होंने आइडिया कॉपी किया और अपनी चीज़ों को इन्होंने बढ़ाया। इन्होंने वहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें बदलाव किए। एंड देन 10 इयर्स लेटर, 10 सालों की मेहनत के बाद, अगर मैं बात करूँ 2017 और 2015 की, उस टाइम पे फ्लिपकार्ट के पास सीओडी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। जो भी ऑर्डर्स आते थे वो प्रीपेड ऑर्डर्स आते थे। अब प्रीपेड ऑर्डर्स में क्या होता है, कस्टमर वहाँ पे थोड़ा सा वंडर रहता है, थोड़ा सा परेशान रहता है कि शायद मैं मंगाऊं कुछ और आ जाए कुछ, मेरे पैसे भी चले जाएं। इसलिए फ्लिपकार्ट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया और इस इंडस्ट्री में उन्होंने सीओडी लागू कर दिया। यानी क्या, सीओडी का मतलब होता है कस्टमर ऑफ डिलीवरी। अब इस कस्टमर ऑफ डिलीवरी में क्या होता है, जब कोरियर वाला आपके घर पे आता है, आपके पास आता है, तो वो आपको ये प्रोवाइड करता है, यानी आपको एक तरफ से आपको प्रोडक्ट देगा, आइटम देगा और दूसरे हैंड से आपसे पैसे ले लेगा। तो ये ऑप्शन लॉन्च करने के बाद इनका जो रेवेन्यू था करीब करीब वो 1 बिलियन से ज़्यादा क्रॉस हो गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2019 की तो इनका ऑलमोस्ट जो है, यानी लगभग 10 साल के बाद ये कंपनी अपने आप में एस्टेब्लिश हो गई थी। 54 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स एंड 1 लाख प्लस सेलर्स सोल्ड प्रोडक्ट 25 मिलियन ऑल ओवर द इंडिया। आप समझ सकते हैं कि करीब करीब 1 लाख सेलर ने 251 मिलियन का सामान बेच दिया ऑनलाइन। और उस टाइम पे फ्लिपकार्ट ने एक तरीके से मार्केट को कैप्चर कर लिया था। और अगर आज की मैं बात करूं तो फ्लिपकार्ट एज अ वन स्टॉप, मतलब फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें तो फ्लिपकार्ट एक ऐसा हब है ऑनलाइन शॉपिंग का जहां पर हम जो चाहें ले सकते हैं। हमारी एसेसरीज, क्लोथिंग, शॉपिंग्स और ज्वेलरीज, हेल्थ से लेकर के। और अगर आज मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट में करीब करीब आज 22,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। और अगर इसकी नेटवर्थ की बात करूं तो करीब करीब 37 बिलियन US डॉलर्स इसकी नेटवर्थ है। और अगर इसके रेवेन्यू की बात करूं तो लगभग लगभग
56,000 करोड़ इसका रेवेन्यू है मार्केट के अंदर। आप समझ सकते हैं आज की डेट में ये फ्लिपकार्ट इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है कि जिसकी शायद हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं अभी करंट ऑर्गेनाइजेशन की, हालांकि इसके जो फाउंडर हैं वो सनी और विनी बंसल हैं, लेकिन इन्होंने कंपनी को ड्यू टू कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और कुछ और भी रीजन था इसके पीछे का, तो उन्होंने जो कंपनी है वो अपनी कंपनी पूरी पूरी बेच, यानी एक तरीके से बेच दी वॉलमार्ट को। अभी जो वॉलमार्ट है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वॉलमार्ट है, और वॉलमार्ट ने उसको एक्वायर कर रखा है। अब जितना भी उसका रेवेन्यू होगा या जो भी उससे नेटवर्थ होगी, वो सारा का सारा कंट्रोल जो होगा वॉलमार्ट के पास होगा। तो इसके बाद कहानी यहाँ से शुरू होती है। और आज की डेट में अगर बात करूं तो आप समझ सकते हैं करीब करीब 38 मिलियन, लगभग लगभग 40 बिलियन इसकी, 40 बिलियन डॉलर्स इसकी वैल्यूएशन है मार्केट के अंदर, और एक बहुत बड़ा शॉपिंग का हब बन चुका है जहां पर हर तरीके से प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं ऑनलाइन कस्टमर्स को। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी डाउनलोडिंग की, तो आज आप देख सकते हैं करीब करीब अमेजोन के बाद अगर सेकंड नंबर पे कोई कंपनी आती है वो तो है फ्लिपकार्ट, जहां पर लोग शॉपिंग करते हैं अफोर्डेबल एंड मतलब इतना अफोर्डेबल है कि लोग 500 रुपए से लेकर के, यानी 100 रुपए से लेकर के मैक्सिमम कितना भी जा सकते हैं। ठीक है, मिनिमम आप 1 रुपए 2 रुपए से लेकर के भी, मतलब आप डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर की आप क्या प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसकी मिलियन की, तो लगभग लगभग डाउनलोडिंग की अगर मैं बात करूं कि कितने यूजर कंपेयर करूं अमेजोन से, तो लगभग लगभग 50 CR अमेजोन की डाउनलोडिंग है प्ले स्टोर के ऊपर वर्ल्ड वाइड। और वहीं पर अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं तो फ्लिपकार्ट की भी 50 CR यानी 50 करोड़ डाउनलोडिंग है प्ले स्टोर के ऊपर। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि कितनी कंपनी फ्लिपकार्ट के अंदर में आती है, तो आज की डेट में फ्लिपकार्ट खुद में एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है जिसकी सब्सिडीज अलग अलग हैं। अगर मैं सब्सिडीज की बात करूं तो जो मंत्रा है ये भी फ्लिपकार्ट के अंडर में आती है। मंत्रा के बाद आपका मीशो, मीशो भी इसी के अंडर में आता है। उसके बाद आपका फ्लिपकार्ट होल्डिंग्स, उसके बाद मंत्रा होल्डिंग्स, उसके बाद फोन पे प्रोडक्ट, ये भी इसी के अंडर में आता है। और भी इसकी 1 2 3 4 कंपनियां हैं सब्सिडीज जो कि फ्लिपकार्ट के अंडर में ही आती हैं। तो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है। और अगर मैं यही देख रहा था तो मैंने गूगल पे सर्च किया कि ई कॉमर्स जो इंडस्ट्री है वो आने वाले 5 साल 10 साल के बाद इसका फ्यूचर क्या होगा, आने वाले इंडिया में क्या फ्यूचर होगा और वर्ल्ड में कैसा फ्यूचर होगा। तो जो मार्केट ने हमें, यानी जो गूगल ने बताया, तो लगभग लगभग 88% ग्रोथ रन रेट बताया है अभी के कंपेयर करते हुए। यानी 2025 के बाद 2030 और 35 तक ये इंडस्ट्री लगभग लगभग 200 मिलियन क्रॉस कर जाएगी, यानी 200 बिलियन डॉलर्स का जो बिजनेस है वो क्रॉस कर देगी बाय B2B एंड B2C, बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। ये जो है पहुंचा देगी, एक तरीके से इतना बड़ा मार्केट को कैप्चर कर लेगी। और उस टाइम पे अगर मैं डिलीवरी की बात करूं तो पॉसिबल ये होगा कि अभी अगर हम देखते हैं तो डिलीवरी हम ही लोग करते हैं, यानी हमारे ही जैसे लोग आते हैं, हमें एक तरफ से प्रोडक्ट दे के जाते हैं और दूसरी तरफ से वो प्रोडक्ट वापस भी ले जाते हैं अगर हमने रिटर्न किया। लेकिन अगर मैं आने वाले समय की बात करूं तो आने वाले समय में लगभग लगभग पूरे के तरीके से डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। और इस डिजिटलाइजेशन इंडस्ट्री में जो शिपिंग होगी वो एक तरीके से इतनी फास्ट होगी और इतनी फास्ट वे में होगी कि पॉसिबल हो सकता है कि ड्रोन लॉन्चेस हो जाए। यानी आप अभी देख रहे हैं, आपने ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के ठीक आपको 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद ऑर्डर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा बाय ड्रोन। यानी कि अब कोई बंदा आपको देने नहीं आएगा, अब एक मशीन आएगी। ड्रोन आप सभी जानते होंगे कि एक मतलब उड़ने वाली प्रोडक्ट होता है जो कि जिसमें आपकी चीजें या कोई भी चीज रख करके हम किसी दूसरी डेस्टिनेशन पर उसको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में कितना बड़ा रेवोल्यूशन होने जा रहा है। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है, लोगों की जो सर्चेस है, लोगों की जो मेंटालिटी है, लोगों की जो दैनिक दिनचर्या है, उन सभी चीजों में कहीं ना कहीं बदलाव आ चुका है। कहीं ना कहीं लोग बदल चुके हैं और डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर रहे हैं। विदाउट डिजिटलाइजेशन लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आप देखिए अपनी लाइफ में आप कितना टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, और उसके बाद आपको ये चीज पता चलेगी कि हाँ, टेक्नोलॉजी आपको वाकई में कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रही है, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी करती है इन केस इफ यू आर यूजिंग इन अ नेगेटिव वे। सो ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। और इससे
आपको समझ आना चाहिए कि कैसे एक मिडिल क्लास के बंदे ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। यानी अगर मैं इंडिया से बात करूँ तो लगभग-लगभग सेकंड ऑनलाइन डेस्टिनेशन हब है हमारा फ्लिपकार्ट। अगर हमें कोई भी सामान चाहिए होती है, हम फ्लिपकार्ट पे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल्स, लैपटॉप्स और क्लॉथ्स और मतलब हेल्थ से भी रिलेटेड कुछ भी। तो इतनी सारी चीज़ें आज आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट में रिवॉल्यूशन हुआ है। तो बस इस छोटे से वीडियो में अगर मैं इतनी ही जानकारी दे पाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे मिलता हूँ। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।